सेब का सीजन शुरू होते ही बागवानों की परेशानियां भी शुरू हो गई है। मौसम की मार से जहां इस बार सेब का साइज नहीं बन पाया है, वहीं सेब कार्टन के दाम बढ़ने से बागवान खासे नाराज है। सेब हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में 5,000 करोड़ रुपए का योगदान देता है, लेकिन प्रदेश में बागवानी अब घाटे का सौदा बनता जा रहा है। सेब सीजन को लेकर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में संबंधित विभागों के अधिकारियों और बागवानों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। सेब बागवानों ने बताया कि इस बार सेब की फसल तो अच्छी है, लेकिन सेब की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले कार्टन के दाम बहुत अधिक है, जिससे सेब बागवान को नुकसान हो रहा है। सेब बागवान को समय पर पेमेंट नहीं मिलती है। खाद के दाम पहले ही बहुत अधिक हो चुके हैं, जिससे बागवान काफी दुखी हैं। सेब बागवानों ने सरकार से समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सेब सीजन में बागवानों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए अधिकारियों को व्यवस्थाओं को सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्टन के दाम बढ़ने, जीएसटी को लेकर बागवानों ने सुझाव दिए हैं, जिसको लेकर सरकार के साथ चर्चा की जाएगी और बागवानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी न हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हायर थी तो रात के टाइम में मूवमेंट करते रहेंगे, क्योंकि नॉन ड्राउजी हो रहे हैं, नींद आ रही है, क्योंकि ज़्यादा टिकट बता रहे हैं। मैं कोशिश यही करेंगे कि एक्सीडेंट्स ट्रक वाला आपसे भी शातिर होता, वो अगले मोड़ वाले को बोल देता कि पीछे खड़े हैं। काइंडली आप भी देखा मुझे कहीं भी मिले कि आपकी सीट बेल्ट नहीं, आपका चलान होगा। बाकी कहेंगे तो हमारे हिमाचल में के अंदर मिलकर 50% ड्राइवर है मालिक के पास जाते, पुलिस कब चाहे इतना आपको डिफेंड कर लेते, इतना 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 तो ना जब ट्रैफिक जाम ना हो। एसपी शिमला ने जो है इंश्योर किया है कि हमारी जो बटालियन से फोर्स आनी है वो रिक्वेजिशन कर दी गई है, 1-2 दिन में वो पहुंच जाएगी। और सभी स्थानों पर जो हमारे 5 स्थानों पर कंट्रोल रूम बनते हैं, वो कंट्रोल रूम 15 जुलाई के बाद जो है वो काम करना प्रारंभ कर देंगे। एचपीएमसी के जनरल मैनेजर ने जो है वो बताया है कि कार्टन्स की जो वो टेंडर करते हैं, रेट्स निकालते हैं, वो पहले किए थे, लेकिन उस वक्त जो है वो प्रोसेस जो है वो उसको रद्द कर दिया था, क्योंकि पूरे लोग नहीं आए थे उसमें। कल जो है वो उनके टेंडर्स कार्टन्स के रेट्स के बारे में जो है खुलने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों पर जो है वो आदेश दिए गए हैं कि हमारी सड़कों की, ट्रैफिक की और MIS का जब सेब खरीदा जाना है उसके लिए कलेक्शन सेंटर बनाए जाने हैं, उनकी जो है वो पूरी तैयारी कर ली जाए। सरकार से जैसे ही आदेश आते हैं कि कब से कलेक्शन सेंटर खोलने हैं और उसका जो है MIS का रेट क्या होगा, तो वो सब जो है वो तुरंत जो है वो एकदम से एडमिनिस्ट्रेशन काम करना प्रारंभ कर दे, इस बात के जो है सबको आदेश दिए गए हैं। और मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी जो है वो हम इंश्योर करेंगे कि हमारी जो है वो चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ट्रैफिक रेगुलेशन हो, अथवा MIS की बात हो, या हमारे जो है वो APMC से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स हों। और उसमें क्योंकि एक और प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, तो उनको भी कहा गया है कि भी वो इंश्योर करें कि जिनको वो लाइसेंस दे रहे हैं वो जेन्युइन आदमी हैं और ग्रोअर्स जो हैं वो उनके पास सेफ रहेंगे, और साथ ही साथ जो है वो सड़कों पर कहीं पर जो है वो दुकानें नहीं लगाएंगे या जाम नहीं करेंगे। उनके पास इतना स्थान होना चाहिए कि उसको जो है वो दुकान को चला सकें। तो इन सब चीज़ों पर जो है वो इंश्योर करें। APMC ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है ऑनलाइन भी कर रखी हैं और सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और साथ ही साथ जो है वो जो मशीनरी है। पिछले महीने में मैं HPM की से बात करी, मैंने उनको वो अपना डेजिग्नेशन भी कहा कि मैंने कहा आप आज इतना अतिरिक्त बोझ क्यों ले रहे हैं। आपने ये जो क्वेश्चन किया मैं इसके लिए थैंक्स करूंगा, आपने बहुत राइज किया कि मीडिया के माध्यम से ये करता हूँ। उन्होंने जो HPM के अधिकारी है मुझे ये कहा था कि आज ये सेक्रेटरीट आएगा आपको बाहर फेंक देंगे, तो मैंने कहा सेक्रेटरीट किसी एक व्यक्ति का नहीं है, आज इस सरकार का, कल उस सरकार का, आज मेरा है, कल किसी और का, ये होता है। अब ना जाने की टीम का, मैंने कहा आपने 3,000 रुपये प्रति मशीन पे महंगा दे रहे हो, उसके तुरंत बाद में 2,000 कम भी की मशीन पे। और खाद दूसरा पूछा, मैंने कहा यार का खाद क्यों नहीं लाते भाई, हम आप जब आपको सेब देते हैं तो आप सेब के बदले में पेमेंट क्यों नहीं देते, मेरा व्यक्तिगत नहीं है।
अपना नाम बताइए पहले। मैं रमेश मेहता, हिमाचल किसान और बागवान कल्याण संघ अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश, तहसील चौपाल, मड़ाव का रहने वाला हूँ। क्या समस्याएं हैं बागवानों की इस सीजन में? इस सीजन में समस्या प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से है। दूसरा, जैसे भी इन्होंने कहा, जितनी पर अभी चर्चा हुई, कार्टन पर चर्चा हुई, ये भी बहुत बड़ी विषय है कि अतिरिक्त बहुत डाला है। सरकार के समक्ष ये बात भी उठाई, सेब सीजन को देखते हुए सड़क का रख रखाव की, इनसे जैसे छोटी मोटी सड़कें हैं जो गांव की बनी है, इसकी जिम्मेदारी मंत्री जी ने एसडीएम साहब को दी, ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, प्रति पेटी जो भी आरती हमारे से 20 रुपए प्रति बॉक्स काट रहा है। अब देखो, बॉक्स तो 20 किलो का होता है, इस पर एक जो अतिरिक्त वो 20 रुपए का, वो भी तो किसान और बागवान पर पड़ रहा है। तीसरा, बागवान के कृषि और बागवानी पर जो उपकरण उपदान दिए जाते हैं, मतलब सब्सिडी दी जाती है, उसकी समय समय पर उसका अनुदान राशि मतलब विभाग नहीं दे रहा मेरे उसका जो बागवान और किसान भाइयों को। सबसे मेजर बात है कि सी स्टोर कीजिए। सी स्टोर में जितना भी सेब हिमाचल सरकार का, हमने ये बहुत खुशी की बात है कि सी स्टोर बनाए, बट जो इसके देख रेख वाले हैं उसको नहीं देख रहे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अभी नीचे बिल्डोरीपुर में भी था एक सी स्टोर, उसमें अधिकतम सेब सड़ गया है। ये इनसे पता नहीं क्या करते हैं, क्या हाल है इनके साथ। दूसरा है इनका ये आपका अच्छा सेब के कार्टन का, मुझे एक बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे हिमाचल में शराब के बॉक्सिंग में सेब आ रहे हैं। ये बहुत दुखद और शर्मनाक बात है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अधिकतर लोगों को कार्टन खरीदने में जो वजन सीमांत बागवान बहुत सक्षम नहीं है, इसलिए अपनी मार्केट जो फसल है वो बेचनी थी। महंगा मिल रहा बहुत ही अतिरिक्त कार्टन मेरे हिसाब से मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, वो 20 रुपए का कार्टन पे है और 200 कुछ रुपए का ट्रे के बंडल पे अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। तो ये सरकार के लिए फसल कैसी है इस पर सेब की फसल भी बढ़िया है, जो कि सेब की फसल बहुत बढ़िया है, और जिस पर ट्रांसपोर्टेशन और ये जो आपका इसके ऊपर जो भी कोई सामग्री लगती है इसकी भी कमी आती है। मैं इसलिए हिमाचल सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि आप इस पर शीघ्र से नाम बता दो। प्रताप चौहान, प्रधान भूतपूर्व जिला शिमला के प्रधान रहा हूँ। क्या समस्या है बागवानी की? समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्या है। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो कार्टन के रेट बढ़े हैं, उसके बारे में जो आश्वासन आज मिला है उसके बारे में सरकार सोचे, क्योंकि लोगों पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। तो पहले खाद बढ़ी 1000 पे नहीं, उसके बाद फिर बागवान दबा है। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि भी हमारी प्रार्थना है सरकार से कि एक जो अभी सी स्टोर की बात की, सी स्टोर का माल कब बिक पाएगा जब हमारा बाहर का माल बैन हो जाएगा, जो कोरोना से जो सेब आता है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी सुरेश भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनसे बात की वो सेंटर से टेकअप करें कि जो हमारा बाहर का सेब है उसको जो है उसमें जो है जो भी प्रावधान हो वो करें, जिससे जो है यहाँ के सेबों का जो है मूल्य बढ़ सके। क्योंकि इस साल स्टोर में बुरी तरह से पिटा है, इसमें ग्रोवर भी पिटे हैं, उसमें आड़ती भी पिटे हैं। ड्यूटी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिससे जो है ग्रोवर का जो है जो स्टोर में जो सेब जाएगा, क्योंकि जो फसल अच्छी है पूरा ना बिक पाए तो स्टोर कर पाएंगे लोग, तो स्टोर इसलिए कर पाएंगे और उनको फिर स्टोर पर रेट मिल पाएंगे। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो इसके बारे में ठगी के लेकर भी आपने जिक्र किया, ठगी बहुत होती है। ठगी भी खुद वक्त बोल रही हूँ, कोटखाई में एक पार्टी बॉम्बे की आई, उसने वहाँ लाइसेंस ले लिया और एक्चुअली वो लाइसेंस जो है वो एग्रीकल्चर से मिला। हमने रिक्वेस्ट की कि एक जगह लाइसेंस दी जाए और उनको इंश्योर किया जाए कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, उनके पास कोई एफडी है या कुछ है, जिससे वो बाद में अगर भाग जाए तो उनकी रिकवरी हो सके। तो इसके बारे में ऐसा सेब है जो लोग लेकर होने वाला है, वो भी पता है तैयारियों से लेकर आपने आज बैठक की है, किस तरह के निर्देश दिए हैं ताकि सेब से जो है वो निपटने में जो है अधिकारियों को किस तरह का देते हैं। हर
वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेब का सीजन जो है वो प्रारंभ होता है। सेब की अर्थव्यवस्था 5,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है और ये बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जो है वो आम जनता की जो है वो बैकबोन है। इसलिए लोगों की फसल जो है वो मार्केट में ठीक प्रकार से बिके, इसके लिए इस प्रकार की बैठक हर वर्ष की जाती है। आज भी ये बैठक की गई है जिसमें हमारे एपीएमसी के चेयरमैन श्री नरेश शर्मा जी जो है वो मौजूद थे। हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर छुट्टी पर हैं, और सभी जो है वो जिला के अधिकारी जो है वो इस बैठक में उपस्थित थे। इसमें जो सेब और बागवान हैं उनके भी जो संस्थाएं हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। ट्रक ऑपरेटर यूनियंस के भी जो है वो मौजूद थे। सभी नए सब डिविजन्स के एसडीएम्स भी इसमें मौजूद थे। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। उन सुझाव के अनुसार एक तो जो है वो हमने तय किया है, इसमें मिशन ने इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने इंश्योर भी किया है कि सीजन में जितनी भी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज हैं उनको इंश्योर करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग कि वो कभी बंद ना हो। भूस्खलन इत्यादि के कारण, क्योंकि ये रेनी सीजन होता है, इसलिए अगर कोई ऐसी इनिक्वालिटी आ जाती है तो उसको तुरंत एक्शन लिया जाएगा, जिसमें हर सब डिवीजन में जो है वो पीडब्ल्यूडी के एससीज ने बताया है कि उनके जेसीबीज और वन्य मशीनरी जो है वहाँ पर अवेलेबल है, जो हम इसके लिए लगा रखेंगे। और जरूरत पड़ने पर प्राइवेट मशीनरी जो है वो एंगेज करने के लिए लोकल स्तर पर ही लोकल अधिकारियों को जो है वो अधिकार दे दिए जाएंगे। इसी प्रकार